Hello guys, welcome to HPPS School. Today we see Chapter 5 Vidhayika of 11th class Political Science. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 5 विधायिका का सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसमें हम पहले मुख्य बिंदु देख लेते हैं। 1985 में संविधान का 52वां संशोधन किया गया है। ठीक है, 1985 में संविधान का 52वां संशोधन किया गया है। इसे दल बदल निरोधक कानून कहते हैं। ठीक है, इसे दल बदल निरोधक कानून कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। इसे बाद में 91वें संविधान संशोधन द्वारा दोबारा संशोधित किया गया। सदन का अध्यक्ष दल बदल से संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय लेता है। ठीक है, सदन का अध्यक्ष दल बदल से संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त हथियार अविश्वास प्रस्ताव है। ठीक है, संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त हथियार अविश्वास प्रस्ताव है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रश्नकाल सरकार की कार्यपालिका और प्रशासकीय एजेंसियों। ठीक है, प्रश्नकाल सरकार की कार्यपालिका और प्रशासकीय एजेंसियों पर निगरानी रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। ठीक है, चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य दूसरे व्यक्ति के मत के मूल्य के बराबर होता है। इस समय लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा के सदस्यों को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। लेकिन यदि कोई दल या दलों का गठबंधन सरकार न बना सके। ठीक है, यदि कोई दल या दलों का गठबंधन सरकार न बना सके अथवा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर नए चुनाव कराने की सलाह दे तो लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल की हो। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है। ठीक है, हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है। राज्य के विधायकों को विधानमंडल कहते हैं। ठीक है, राज्य के विधायकों को विधानमंडल कहते हैं। भारतीय संसद में 2 सदन है। ठीक है, भारतीय संसद में 2 सदन है। जब किसी विधायिका में 2 सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। आलोक मानता है कि किसी देश को कारगर सरकार की जरूरत होती है जो जनता की भलाई करे, अतः
यदि हम सीधे सीधे अपना प्रधानमंत्री और मंत्रीगण चुन ले और शासन का काम उन पर छोड़ दे, ठीक है, और शासन का काम उन पर छोड़ दे तो हमें विधायिका की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या आप इससे सहमत हैं? तो अपने उत्तर का कारण बताइए, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। वर्तमान समय में आधुनिक व कल्याणकारी राज्यों में विधान पालिका के गठन के बिना, ठीक है, वर्तमान समय में आधुनिक व कल्याणकारी राज्यों में विधान पालिका के गठन के बिना सीधे जनता के द्वारा प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल का चुनाव असंभव है, ठीक है। गठन के बिना सीधे जनता के द्वारा प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल का चुनाव असंभव है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में भी राज्यों के आकार बड़े होने के कारण यह संभव नहीं हो है, ठीक है, कि राष्ट्रपति व मंत्रियों का चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया जाए, ठीक है। राष्ट्रपति व मंत्रियों का चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया जाए। प्राचीन काल में राजतंत्र में भी प्रजा के विभिन्न विषयों पर परामर्श करने के लिए एक सभा अथवा समिति हुआ करती थी, ठीक है, एक सभा अथवा समिति हुआ करती थी। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि पहले एक सभा का गठन किया जाए जिस पर विभिन्न विषयों पर चर्चा हो, बहस हो व मतदान हो तथा निर्णय लिया जा सके, ठीक है, तथा निर्णय लिया जा सके। प्रजातंत्रीय सरकार एक ऐसी सरकार है, प्रजातंत्रीय सरकार एक ऐसी सरकार है जिसमें चर्चा, वाद विवाद, विचार विमर्श आदि आवश्यक है, ठीक है, जिसमें कि चर्चा, वाद विवाद, विचार विमर्श आदि आवश्यक है, जो केवल संसद में ही संभव है, ठीक है, जो कि केवल संसद में ही संभव है। संसद में ही कानून बनने के लिए चर्चा होती है, ठीक है, उसके सभी पक्षों का अध्ययन होता है। बजट पास किया जाता है, बजट पास किया जाता है। मंत्रियों व सरकार के सदस्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, मंत्रियों व सरकार के सदस्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं, व आलोचना की जाती है, संविधान में संशोधन किए जाते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि सरकार के तीनों अंगों का अपना अपना महत्व है। वह संसद के बिना सरकार का कार्य नामुमकिन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। किसी कक्षा में द्विसदनीय प्रणाली के गुणों पर बहस चल रही थी। किसी कक्षा में द्विसदनीय प्रणाली के गुणों पर बहस चल रही थी। चर्चा में निम्नलिखित बातें उभर कर सामने आई। इन तर्कों को पढ़िए और इनसे अपनी सहमति असहमति के कारण बताइए, ठीक है। इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं। नेहा ने कहा कि द्विसदनीय प्रणाली से कोई उद्देश्य नहीं सधता है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया है, नेहा ने कहा कि द्विसदनीय प्रणाली से कोई उद्देश्य नहीं सधता है। इसका आंसर देखते हैं, नेहा के बातों से सहमत नहीं हुआ। नेहा के बातों से सहमत नहीं हुआ। जा सकता है दूसरे सदन से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता है, ठीक है। दूसरे सदन से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। कोई भी दूसरा सदन कमज़ोर सदन ही हो सकता है। किसी क्षेत्र में उसकी शक्तियाँ कम हो सकती हैं, ठीक है।
किसी क्षेत्र में उसकी शक्तियां कम हो सकती हैं, परंतु कोई भी दूसरा सदन निरर्थक नहीं हो सकता है। भारत की राज्यसभा कुछ क्षेत्र में विशेष शक्तियां रखती हैं। भारत की राज्यसभा कुछ क्षेत्र में विशेष शक्तियां रखती हैं कि ब्रिटेन की लॉर्ड सदन गरिमा और परंपरा का प्रतीक है। अमेरिका की सीनेट अनेक क्षेत्रों में निचले सदन अर्थात प्रतिनिधि सदन से भी अधिक शक्तिशाली है। सामान्य रूप से ऊपरी सदन के निम्न लाभ है। ठीक है, ऊपरी सदन निचले सदन को मनमानी का नियंत्रित करता है। ठीक है, निचले सदन द्वारा पारित बिलों को दूसरों विचार विमर्श का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, जनमत निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, संघीय प्रणाली में दूसरा सदन आवश्यक है। ठीक है, संघीय प्रणाली में दूसरा सदन आवश्यक है, विशेष वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, क नंबर देखते हैं। समा का तर्क था कि राज्यसभा में विशेषज्ञों का मनोनयन होना चाहिए। समा का तर्क था कि राज्यसभा में विशेषज्ञों को मनोनयन होना चाहिए। इसका आंसर देखते हैं। समा का कहना सही है। समा का कहना सही है कि इस सदन में योग्य व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ठीक है, समा का कहना सही है कि इस सदन में योग्य व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। वह अधिकांश राज्यों में परिषद में योग्य व अनुभवी व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ब्रिटेन की लॉर्ड सदन में खास वर्ग और पृष्ठभूमि के सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से भारत व अमेरिका में भी अनुभवी व योग्य व विशेष योग्यताओं के सदस्यों की सदन में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिदेव ने कहा कि यदि कोई देश संघीय नहीं है, त्रिदेव ने कहा है कि यदि कोई देश संघीय नहीं है तो फिर दूसरे सदन की जरूरत नहीं रह जाती है। इसका आंसर देख लेते हैं। त्रिदेव का कहना सही है। त्रिदेव का कहना सही है कि जिन राज्यों में संघीय प्रणाली नहीं है वहाँ द्विसदनीय विधानपालिका की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, त्रिदेव का कहना है सही है कि जिन राज्यों में संघीय प्रणाली नहीं है वहाँ द्विसदनीय विधानपालिका की आवश्यकता नहीं है, परंतु दूसरा सदन होने से कुछ ना कुछ अवश्य ही उपयोगिता होती है। ठीक है, कुछ ना कुछ अवश्य ही उपयोगिता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रण में रख सकती है? ठीक है, लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रण में रख सकती है? आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। लोकसभा व राज्यसभा दोनों संसद के सदन हैं। वह सरकार की जिम्मेदारी दोनों सदनों के प्रति है, परंतु लोकसभा के मुकाबले राज्यसभा इस क्षेत्र में कमज़ोर है। ठीक है, परंतु क्या होता है कि लोकसभा के मुकाबले राज्यसभा इस क्षेत्र में कमज़ोर है। निम्न कारणों से लोकसभा का कार्यपालिका पर अधिक प्रभावकारी नियंत्रण होता है।
सरकार से विभिन्न तरीके से प्रश्न पूछना, आलोचना करना, काम रोको प्रस्ताव करना व बहिष्कार करना दोनों सदनों का अधिकार है, परंतु सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। ठीक है, सरकार की स्थिरता उसके लोकसभा में बहुमत पर निर्भर करती है। ठीक है, सरकार की स्थिरता उसके लोकसभा में बहुमत पर निर्भर करती है, ना कि राज्यसभा में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है। ठीक है, लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है, जबकि राज्यसभा का गठन अप्रत्यक्ष चुनाव से किया जा सकता है। अतः लोकसभा अधिक लोकप्रिय है। ठीक है, अतः लोकसभा अधिक लोकप्रिय है। धन बिल पहले केवल लोकसभा में प्रवेश करा जाता है, न कि राज्यसभा में। ठीक है, जब मतभेद की परिस्थितियों में लोकसभा व राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष कराता है व लोकसभा का दृष्टिकोण माना जाता है। ठीक है।